गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। ठीक है, तो हम लोग जो आज क्लास में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल क्लास 9th का। ठीक है, और हम जो बुक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर जो बुक को हम फॉलो कर रहे हैं वो है हमारा NCERT, जो कि CBSE के द्वारा भी प्रिस्क्राइब किया गया है, स्टेट बोर्ड की तरफ से भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल चैप्टर, जिसमें से हम लोग पहला जो एक्सरसाइज था 2.1 उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर लिंक देता हूं, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2.1 तो पढ़ लिए थे ना, 1 मैंने पढ़ लिया था, आज क्या है 2.2 है। चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो NCERT क्लास 9th। ठीक है बच्चे, बिहार में लॉकडाउन लग चुका है, सारे स्कूल वगैरह तो अभी बंद है, कोचिंग वगैरह भी बंद है, और जो बच्चों के ऑनलाइन स्टडी चल रही थी वो भी फिलहाल बंद कर दी गई है, क्योंकि टीचर जो है क्लास नहीं ले पा रहे हैं और क्लास लेने नहीं आ पा रहे हैं। सारे टीचर के पास ऑनलाइन जो व्यवस्था है वो नहीं अवेलेबल है, तो क्लासेस भी जो स्कूल का है वो क्या हो चुका है, अभी फ़िलहाल बंद हो चुका है। लेकिन मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ, हमेशा रहूँगा, और जब चाहे आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसे फैसिलिटी चाहिए तो प्लीज़ लिंक जो है दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके मेरा पर्सनल जो क्लास है उसको आप क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.2 से पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ सीख लेते हैं कि हमको आखिर इसमें चीज़ में पढ़ना क्या है। तो हमको इस जो चैप्टर में पढ़ना है वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए हम जो हेडिंग दे रहे हैं क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है क्या? ये पिछले वीडियो में मैंने भी आपको बताया था कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो x की वैसी वैल्यू या फिर वेरिएबल की वैसी वैल्यू जिस पे उस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल हम लें, x + 3। ठीक है, अब क्या करें, मैंने x के जगह पे क्या मान लिया, -3 मान लिया। तो अगर हम x के जगह पे -3 पुट करें और इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि -3 इज अ जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये विजिबल हो, बोर्ड वगैरह चमकना ज़्यादा रहा हो। ठीक है, थोड़ा सा लाइटनिंग की व्यवस्था की जाती है, लेकिन मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, स्टूडियो मेकर हूँ नहीं, तो जितना मुझसे बन पड़ा है मैं उतना लाइटनिंग की कोशिश किया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना। बच्चे, ये सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए है ताकि आपका जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब ना हो, आप घर पे भी हो तब भी आराम से आप पढ़ाई कर सकें। ये सब व्यवस्था इसलिए की गई है, तो आपका सपोर्ट हमको चाहिए। ठीक है, और आपका अगर सपोर्ट मिला तो मैं ऐसे ही क्लास आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, आपको क्लासेस कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये समझना था। ठीक है, अब हम एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर आपको क्या कहे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए कहे, ये तो क्या है जब 0 हो। ठीक है, लेकिन हमको कहा गया कि आप किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए, किसी भी x की जो वेरिएबल पे है उसका जो है कुछ वैल्यू दिया हुआ तो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन से ज़्यादा हम लोग समझा पाएंगे हम आपको, और आप भी ज़्यादा समझ पाइएगा। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, the value of variable at which the given polynomial becomes 0 या gives the value of 0 is known as zeros of polynomial। आप सिंपल इतना लिख सकते हैं, या फिर अपने मन से जो भी आप लैंग्वेज के रूप में बना के लिखना चाहें वो लिख लें। चलिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। 5x² - 3x + 7। ठीक है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। क्या दिया हुआ है आपको? पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू एट
x इज इक्वल टू 1। चलिए एक मैंने पोलिनोमियल ले लिया, अब क्या करना है हमको, इसकी वैल्यू निकालनी है कितने पे, x इज इक्वल टू 1 पे। तो हम लिखेंगे वी हैव 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो 5 1, अब जहाँ जहाँ x है बच्चे वहाँ हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा माइनस 3 इंटू 1 प्लस क्या 7। तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर क्या 1 माइनस 3 इंटू 1 क्या माइनस 3 प्लस 7, यानी कह सकते हैं 5 माइनस 3 प्लस 7। अगर इसको हम सॉल्व करने जाएं तो 5 से 3 जाएगा, 2 बचेगा, और 2 में 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 9। अब देखो बच्चे ये क्या था, x की वैल्यू आपने 0 लिया था, तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं px, यानी पोलिनोमियल इज अ फंक्शन ऑफ x है। और जब हम x के जगह पे 1 पुट करते हैं तो ये हमारा बन जाता है p1। क्यों, क्योंकि जहाँ जहाँ x था वहाँ हमको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, p1 इज इक्वल टू हो गया ये सारा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे p1 इज इक्वल टू 9। यानी अगर आप सिंपल आपको ये दे दिया जाए तो आप कहा कि इसका मतलब क्या हुआ, तो आप कह सकते हैं कि पोलिनोमियल जो है वो x, पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो उस पूरे पोलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 9 आएगी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अगर इसी में हमसे कह दे एट x इज इक्वल टू 2, आपको क्या कह दिया कि x इज इक्वल टू 2 पे आप इसको क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, p2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस क्या 7। 5 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस 3 2 जा कितना 6 प्लस क्या 7, 20 माइनस 6 प्लस 7। अब 20 में से 6 घटा दो, कितना आएगा, 20 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 14 आएगा, और 14 में से 7 ऐड जोड़ेगा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि P2 जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा 21, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, आई पूरी तरीके से अच्छे तरीके से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इससे। अब इसको क्या करो, जल्दी से नोट डाउन करो, मैं इसको मिटा दूंगा। ठीक, एक थोड़ा सा लाइट ज़्यादा हो जा रहा है तो चलिए, अब शायद नहीं चमकेगा, अभी भी चमक रहा है, ये शायद आईना के चलते हो रहा है, खिड़की है ना यहाँ पे। चलिए अब इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। जल्दी उतारिए। चलिए अगर आपने नहीं उतारा है तो आप क्या कीजिएगा, सिंपल इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। पॉज करने के बाद आप इसको क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा और वीडियो को फिर से प्ले कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको। देखो बच्चे, क्लास में पढ़ाने का और ऑनलाइन में पढ़ाने का, तो क्लास में सामने सब बच्चे होते हैं तो पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में जो होता है क्या कि सामने कोई नहीं होता है और पढ़ाना है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप इस चीज़ को क्या कीजिएगा, नेगलेक्ट करके चलिएगा। धीरे धीरे बच्चे सारा चीज़ हो जाएगा, हो सके मैं भी ट्रेंड हो जाऊँ इस सब चीज़ में। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है क्या कि चेक -2 and 2 are zeros of the polynomial, are zeros of the polynomial, zero of the polynomial x plus 2, x plus 2। हमसे बोल क्या रहा है कि आपको चेक करना है कि -2 और 2 क्या इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। तो हम लोग चेक करते हैं, तो हम लिख सकते हैं x plus 2 हमारा क्या है px है,
यानी पोलिनोमियल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो हमारा क्या है, x प्लस 2 दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से एक बार हम -2 पुट करेंगे और एक बार क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो लिखते हैं नाउ एट x इज इक्वल टू -2। तो हम क्या करें, जहाँ पे अब x है वहाँ पे हम क्या पुट कर लेंगे, -2 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो -2 ले लिया, तो यहाँ जहाँ x है वहाँ पे -2 + 2, तो p -2 इज इक्वल टू -2 और +2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी बच्चे क्या है, 0 है ना यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यस -2 इज द zeros of given polynomial। ठीक है, लेकिन एक वैल्यू और है हमारे पास, वो कौन सा है, +2 भी तो है। तो हम लिखेंगे नाउ एट x इज इक्वल टू 2। तो P2 अगर हम निकालें, आपको दिख रहा होगा, P2 निकालें अगर हम, तो क्या है मेरे पास 2 + 2। क्यों बच्चे, क्योंकि हमारे पास x + 2 है, तो जहाँ x था वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। तो P2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। तो हम यहाँ पे लिखें, देखिए यहाँ पे P2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो हम लिखेंगे नो 2 is not the zeros of given polynomial। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, ये हमको चेक करने के लिए दिया था कि ये जीरोज है कि नहीं है। तो मैंने क्या किया, उसको बारी बारी से उसकी वैल्यू पुट करके देखा, अगर 0 आता है तो वो जीरोज है, अगर नहीं आता है तो जीरोज नहीं है। तो एक पर तो वो 0 आ रहा है, यानी जो -2 है वो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है। एक पे 4 आ रहा है, यानी ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये जीरोज ऑफ पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर बच्चे अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ इसको एक बार लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे इनकरेज करता है ताकि मैं और वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, या फिर आपके पढ़ाई में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी हो। बहुत सारे बच्चे मुझे भूल गए होंगे, लेकिन मैं किसी भी बच्चे को अभी तक भूला नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि वो सब पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं, तो अभी तो कोचिंग बंद है, स्कूल बंद है, तो कहाँ से पढ़ाई करेंगे। कुछ बच्चे होम ट्यूशन करते होंगे, ठीक है, जो बच्चे होम ट्यूशन नहीं कर पा रहे होंगे उनका क्या, उनकी पढ़ाई तो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उनका भी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, उनके लिए चीज़ है। चलिए, आपको भी अगर ऐसा कोई दोस्त है जो क्लास कोचिंग नहीं करता है या फिर होम ट्यूशन नहीं पढ़ता, तो उसको आप वीडियो क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। चलिए, इसको जल्दी से उतार लो आप लोग, जल्दी से उतारो इसको, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए जल्दी। बहुत सारे बच्चे तो अभी पढ़ते भी नहीं हैं, बस वो अपने मोबाइल में गेम में लगे रहते हैं, लेकिन वो नहीं जान रहे हैं क्या कि उनका जो अमूल्य समय है, जिसकी कोई मतलब कह सकते हैं वैल्यू, मतलब वैल्यू तो है लेकिन उसका कोई दाम नहीं लगा सकता, ये कोई कीमत नहीं है, जो अमूल्य जिसको बोलते हैं, जिसका कोई मूल्य ना हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई मूल्य ना हो, 0 से भी कम, ऐसा नहीं, मतलब उसका मूल्य लगाया ही नहीं जा सकता, माने प्रीसियस चीज़ हो। अगर इंग्लिश में आप ज़्यादा अच्छे समझते हैं तो प्रीसियस इसको बोलते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए, अब देखिए कुछ इक्वेशन में क्या होता है कि आपको निकालना होता है कि फाइंड द जीरोज। ठीक है, आपको एक पोलिनोमियल दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि फाइंड द जीरोज। जैसे मान लिया जाए, आपको कहता है कि px इज इक्वल टू 2x + 1, देन फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल।
आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, बोला क्या कि 2x + 1 आपके पास कोई पोलिनोमियल है और आपको क्या करना है कि इसका जीरोस को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करें बच्चे, ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बार बना चुके हैं, 7th में भी बनाया है, 8th में भी बनाया है और हम यहाँ पे 9th में पढ़ रहे हैं। सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, नया टर्म है, लेकिन प्रोसेस वही है, काम वही करना है। हमको सिंपल सा ये करना है क्या, एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। लेकिन हमको यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालें तो सबसे पहले px को 0 मानना होगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि जीरोज निकालो और हम जब जीरोज निकालेंगे तो हमको 0 पहले मानना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इफ, या इफ नहीं लिख सकते, लिखिए लेट px = 0। अब px = 0 हम मान ले रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि 2x + 1 = 0। 2x + 1 = 0 मैंने ले लिया। अब ये पॉलिनोमियल से क्या बन गया है, एक तरह का इक्वेशन बन गया है। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आपको कि पॉलिनोमियल और एक इक्वेशन में सिर्फ अंतर इतना ही है कि आप पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल टू नहीं करते हो, लेकिन इक्वेशन को आप 0 के इक्वल टू करते हो। तो अब यहाँ से क्या करो, अब x की वैल्यू क्या करो, आप फाइंड आउट कर लो। ये तो बहुत ही आसान है x की वैल्यू फाइंड आउट करना। हम क्या करेंगे, 2x = इस +1 को उस तरफ लेके जाओ तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर से 2x है, तो देखो बच्चे यहाँ से x को रहने दो और इस 2 को क्या कर दो, इधर शिफ्ट कर दो। क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो उस तरफ जो जाएगा इक्वल टू अदर साइड, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन के रूप में चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x = -1/2, -1/2 यही आपका आंसर होगा कि -1/2 पे इस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। आप चेक भी करके देख सकते हो, आपने 8th क्लास में चेक भी किया था इसको, या फिर जिसको आप कहते हो वेरीफाई। तो ये बच्चे वही है वेरीफाई, ठीक है। तो आप अपने से इसको खुद से क्या करना, वेरीफाई कर लेना, ठीक है। आप क्या करोगे, खुद से वेरीफाई करके देखोगे। जब x की वैल्यू -1/2 रखोगे तो इसका एग्जैक्ट है कि वो क्या होगा, 0 ही आएगा। नहीं तो चलो मैं करके दिखा देता हूँ नाउ, ठीक है। लेट टेक x = -1/2। मैंने क्या किया, चलो 2 थोड़ा सा अजीब तरीके से लिखा गया है, ठीक है। अब अच्छा हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, 2x + 1 = 0। तो 2 × -1/2 + 1 = क्या, 0। 2 से 2 कट गया, -1 + 1 = क्या, 0। इन दोनों को सॉल्व कर दो, 0 यानी LHS बराबर क्या, RHS, यानी हमारा जो x की वैल्यू निकाला हुआ चीज़ है वो क्या है, एकदम से सही है। आई बात समझ में, बोलो आ रही है, आ रहा है तो एक लाइक करो और इसको शेयर करो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज पे, क्योंकि एक्सरसाइज आने से पहले हम लोगों ने इतना चीज़ें सीख ली और इसी चीज़ का एप्लीकेशन हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज में करेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए आप। चलो मैं मिटा रहा हूँ अब। चलिए अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2 जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो आज की जो क्लास है वो लंबी होने वाली है, तो आप शांति से बैठो, क्योंकि अभी ही 19 मिनट या 20 मिनट हो चुका है करीब करीब, तो ज़्यादा जाना नहीं है क्योंकि थोड़ा सा एक्सरसाइज जो है वो लंबा है, ठीक है। तो हो सके मैं आधा इस पार्ट में करूं और हो सके तो आधा अगले पार्ट में करूं, ठीक है। क्या कहते हो आप लोग, जल्दी बताओ, आज ही कर लिया जाए या फिर आपके लिए होमवर्क रहा। चलिए होमवर्क से याद आया, आपको ये एक्सरसाइज मैं आपको होमवर्क के रूप में आज देता हूँ। आज का क्लास थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं,
ठीक है, ताकि आप क्या करो, इसको खुद से एक बार ट्राई करो बनाने का। देखो बच्चे, आप अगर ट्राई नहीं करोगे बनाने का तो आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि मैथ है। आप सिर्फ ऊपर देखोगे हाँ ये तो मैं बना लूँगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तब ये नहीं बनेगी। और आप जब सोच रहे हो कि हम तो 9th में एग्ज़ाम देना ही नहीं है, अरे बच्चे यही चीज़ जब जाओगे 10th में तो फिर से यही चीज़ आपको पढ़नी है। तो आप यही आपके लिए यही अच्छा कि आप पहले से सोचा करो, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर लो। चलिए हम आपको क्या कर देते हैं, एक्सरसाइज होमवर्क दे देते हैं क्या, एक्सरसाइज 2.2। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। आप इसको बना के लाओगे। अगर नहीं बनेगा बच्चे तो मैं अगले वीडियो में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा, ठीक है। बशर्ते कि आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखना। कैसे सपोर्ट बनाए रखना है, कैसे मैं जानूंगा कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सब जानते हैं कि मैं कैसे जान पाऊंगा कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि आप होमवर्क करो, ठीक है। टाटा बाय बाय, घर पे रहो, स्वस्थ रहो, गर्म पानी